हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूजेस ऑफ एपिस्ट्रॉफी एस। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एपिस्ट्रॉफी। यहाँ पे स्पेलिंग आपका लिखा हुआ है, तो इसी का यूज आज हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे सुरेश की माँ, सुरेश की बहन, है ना, सुरेश का भाई, सुरेश के पापा। यहाँ पे आप सुरेश की जगह पे कोई भी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का जो हिंदी वाक्य होता है, तो उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक तो तरीका होता है एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करके कर सकते हैं, और एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में एक नोट पॉइंट भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर उस नोट पॉइंट को आप नहीं देखते हैं तो फिर आपके पास अधूरा नॉलेज होगा और आप लोग एपिस्ट्रॉफी में कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। तो उस नोट पॉइंट को जरूर देखिएगा। ये नोट पॉइंट नहीं है, एक और नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम का पेन। ठीक है, राम का पेन, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं राम्स पेन। ठीक है, पहला तरीका क्या हो गया? राम्स पेन। और एक और तरीका जो मैंने आपको बोला था वो है ऑफ का यूज करके। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग पेन को बनाते हैं, यानी पहले ऑब्जेक्ट को और फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको बनाते हैं, है ना। तो पेन ऑफ राम क्या हो जाएगा? पेन ऑफ राम। तो सर हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोगों को एपिस्ट्रॉफी का यूज करना है या फिर ऑफ का यूज करना है? तो वहां पे आपको रिलेशन शो करने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा गाइस? रिलेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको रिलेशन यानी संबंध दिखाने के लिए मिलेगा। जैसे राम का पेन, तो राम का संबंध किससे दिखाया जा रहा है? पेन से। ठीक है, तो हम लोग ने किसका यूज किया? एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया। ये तो फर्स्ट तरीका है। ठीक है, फर्स्ट मेथड है। और एक तरीका क्या है, आप लोग ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एपिस्ट्रॉफी का सर हिंदी क्या हो सकता है? किस हिंदी में हम लोग इसका यूज करेंगे? क्योंकि ऑफ का तो हो गया का के की, है ना, का के की लिए यूज करते हैं, तो इसका भी हम लोग कुछ इसी प्रकार से ही यूज करते हैं, का के और की के लिए ही यूज करते हैं। क्योंकि यहां पे देखिए राम का पेन, है ना, तो राम्स पेन या फिर पेन ऑफ राम, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है उसको ध्यान से देखिए। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, राम्स पेन या पेन ऑफ राम, बात एक ही है, वही लिखा हुआ है, बात एक ही है। पर महत्वपूर्ण फर्क यह है कि पहले तरीके से लिखने में राम को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, ये जो पहला तरीका है राम्स पेन, यहां पे राम पे फोकस किया जा रहा है कि ये जो पेन है ना वो राम का है। ठीक है, तो यहां पे राम पे फोकस किया जा रहा है। ठीक, लेकिन देखिए आगे पढ़िए, पहले तरीके से लिखने में राम को ज्यादा महत्व दिया गया है ना, पेन को नहीं। जबकि दूसरे तरीके में पेन को ज्यादा महत्व दिया गया है, राम को नहीं। पेन ऑफ राम, यहाँ पे पेन पे फोकस किया जा रहा है, ये जो पेन है वो राम का है, ये जो पेन है वो राम का है। और यहाँ पे क्या बोला जाता है? राम का पेन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा था? राम का पेन है। तो यहाँ पे राम पे फोकस किया जा रहा है और यहाँ पे पेन पे फोकस किया जा रहा है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। हालांकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। कुछ एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूं, फिर आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, राहुल का भाई, तो क्या हो जाएगा? राहुल्स ब्रदर, बिल्कुल सही है। या फिर ब्रदर ऑफ राहुल, ये भी बिल्कुल सही है। शिवम की मम्मी, तो क्या हो जाएगा? शिवम्स मदर या फिर मदर ऑफ शिवम, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे देखिए थर्ड एग्जांपल, लड़की का भाई। अब यहां पे क्या बात करें? लड़की का भाई, तो क्या बोल सकते हैं? गर्ल्स ब्रदर, बिल्कुल सही है। या फिर ब्रदर ऑफ द गर्ल, ऐसे भी आप बना सकते हैं। दोनों तरीका बिल्कुल सही है। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल और है, मेरे पापा के दोस्त की बेटी। अब देखिए यहां पे भी के है ना, यहाँ पे पापा के और दोस्त की यहाँ पे 2 बार यूज किया गया है ना। तो माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर हो जाएगा, माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर। अब आपको लग रहा होगा सर ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको 2 जगह एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, या फिर आप इसको ऑफ से भी बना सकते हैं, लेकिन एक जगह तो आपको एपिस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। देखिए, द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, कैसे बोल सकते हैं? द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, एक जगह आपको एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग करना होगा और एक जगह आपको
ऑफ का प्रयोग करना होगा, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे देखिए 5th नंबर एग्जाम्पल, मेरे भाई का कार, मेरे भाई का कार, माई ब्रदर्स कार, है ना, माई ब्रदर्स कार, या फिर द कार ऑफ माई ब्रदर, द कार ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6 नंबर एग्जाम्पल, गीता की आवाज, क्या है? गीता की आवाज, गीताज वॉइस या फिर वॉइस ऑफ गीता। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? तो आगे मूव करते हैं और मैं आपको बताता हूं वो जो इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको बताया था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं, वो नोट मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वो नोट को देखते हैं कि वो नोट क्या है। तो देखिए गाइस, यही है वो नोट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं कहूं लड़की का भाई, लड़की एक ही है, तो यहां पे क्या है? लड़की एक ही है, इसलिए लड़की का मतलब लड़की का अंग्रेजी क्या होगा? यहां तक लड़की का कहीं हम लोग अंग्रेजी बनाते हैं ना, के लिए हम गर्ल्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? गर्ल्स, है ना। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऐसे यूज करते हैं, कहेंगे। पर अगर मैं कहूं लड़कियों का भाई, तो लड़कियां एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, इसीलिए लड़कियों का के लिए हम गर्ल्सेस नहीं कहेंगे। ठीक है, गर्ल्सेस नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ गर्ल्स कहेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, बस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बोला जा रहा है, तो ट्रिक याद रखिए। अगर कोई बहुवचन यानी प्लूरल शब्द जिसके अंत में एस हो, ठीक है, जिसके अंत में क्या हो? एस हो, और उस शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो, तो एपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, बहुवचन हो यानी एक से ज्यादा हो, यानी प्लूरल वर्ड हो, ठीक है, जिसके अंत में एस हो, ठीक है, उसके अंत में क्या होना चाहिए? एस। तो अगर अंत में एस है, तो अगर हमको उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो हम लोग बस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस को ऐड नहीं करेंगे, वो गलत माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे लड़कियों का भाई, तो यहाँ पे गर्ल्स ब्रदर नहीं कर सकते हैं। ये सेंटेंस यहाँ पे पूछा जा रहा सही है या गलत है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाला सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो एस है, एपोस्ट्रोफी वाला एस, उसको रिमूव कर देना है। यहाँ पे ये एस मैंने हटा दिया, बस यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का साइन आएगा। ठीक है, तो गर्ल्स ब्रदर ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। लेकिन फर्स्ट वाला जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऊपर वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहां पे भी मैं रॉन्ग कर देता हूं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, और नीचे वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन इसीलिए रखा था ताकि आप सिलेक्ट कर सकें। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को एपोस्ट्रोफी एस का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट आया है, समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई मिलेगा, और आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो गाइज मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।